हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा इस चैनल पे काइंड ऑफ माय फर्स्ट और लॉन्ग फॉर्म वीडियो है जो मैं बहुत टाइम बाद डाल रही हूँ, लाइक रिगार्डिंग दिस कंटेंट्स आई एम मेकिंग रिसेंटली। तो इन दिस वीडियो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ माय सीरीज और लाइक I'm telling some tricks, something like that, but actually it's something very different from it. I'm like, after this video, I will have some really bad digital footprint. But huh. So in this video, I'm gonna share some dumb mistakes I made in ninth, जिसकी वजह से मेरे लास्ट के एंड के रिजल्ट पे बहुत फ़र्क पड़ा था। और उन मिस्टेक्स पे मैं अभी काम कर रही हूँ, तो आई वांट टेल दोज मिस्टेक्स सो यू डोंट मेक दोज मिस्टेक और यू गोना रिग्रेट इट लाइक रियली बैड. So, the first mistake I made was to only watch videos. See, I understand. This is, I think, I would say this is a kind of a non-popular opinion, but videos to an extent are not so super helpful. Only videos. If you expect to just watch videos and like understand everything, you are wrong. मतलब हाँ, आप वीडियोस देखो अगर you get to know about the chapter or anything, but at the end of the day you need to practice questions, you need to practice the chapter or you're not gonna understand anything. तो यही चीज़ मैं समझ नहीं पाई थी. तो यस, सो मीन्स आपको इस चैप्टर रीड या वीडियोस देख के नहीं करना है. यू नीड टू प्रैक्टिस. और if you won't practice you will end up like me struggling with studies. Second it is that मैं NCERT बहुत इग्नोर की. Yes, it's true. As whenever you are in like ninth or 10th, like ninth onwards, the only book that you should be specifically focusing on is NCERT. और मैं डम पर्सन, मैंने नहीं NCERT पे उतना फोकस किया. फॉर लाइक आई डोंट नो, my brain wasn't working bro. I was just too much chilling out in the start of ninth. वो मेरे को इफेक्ट करा था नाइन्थ के एंड में. बट या, यू नीड टू ओनली फोकस ऑन NCERT. जो 10th में आके मेरे को सब टीचर्स बोल रहे हैं कि फोकस ऑन NCERT, प्रैक्टिस NCERT, लर्न NCERT वर्ड टू वर्ड. एंड आई एग्री कि NCERT इफ़ यू लाइक, अगर NCERT पूरी समझ आ गई तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ सारी NCERT बेस्ड ही होती है. So like like use a different author's book to for extra questions and more questions. But first clear your base using NCERT, then only is any use of getting or jumping on another author's books. Fair. Third, and I would say that was the dumbest mistake I have ever made. That is स्टडिंग बिफोर एग्ज़ाम्स, जस्ट बिफोर एग्ज़ाम्स. मतलब जैसे ही सिलेबस आया तभी पढ़ने बैठी मैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. प्लीज़ डोंट डू इट. इट्स अ रियली टेरेबल मेथड. बहुत गंदा मेथड होता है वो. और उसमें लाइक आपका लाइक कुछ भी ढंग से नहीं होता है उस पूरे प्रोसेस में. बिकॉज मैं पहले या तो बहुत चिल आउट करती थी और उसके बाद जैसे ही सिलेबस आया मैं लाइक आई वुड बी लाइक तभी बैठ के पढ़ने लगूँगी. और उसके बीच में एंड व्हेन यू स्टडी लाइक दैट आपको ढंग से पढ़ाई भी नहीं होती है. पहली बात, आपका कॉन्सेप्ट भी ढंग से क्लियर नहीं होता है. तीसरी बात, जो आप उस समय पढ़ते हो मे बी आपको समझ आता है कि आप पढ़ लिए, पर नहीं पढ़ना होता है. और अगर आप एक साथ सब कुछ पढ़ोगे तो इट विल जस्ट ऑल क्लस्टर इन योर ब्रेन एंड यू वोंट रिमेंबर एनीथिंग ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम. एंड साथ में आप अगर एंड मोमेंट में पढ़ोगे तो आप बहुत पैनिक करोगे, आपकी एंजाइटी पीक कर जाएगी. और मेरी बहुत पीक गई है एग्ज़ाम के समय. मेरी बहुत पीक की है एग्ज़ाम के समय एंजाइटी, स्पेशली फाइनल्स के समय बहुत एंजाइटी पीक कर गई थी मेरी. तो इज़ बेटर यू स्टडी बिफोर देन लाइक स्टडिंग एट द एंड एंड लाइक काइंड ऑफ ruining everything like your academics and your mental health both. Because मेरे साथ बहुत हुआ ये and I don't want you guys to like experience those things. It was like really bad. तो like end moment में मत पढ़ो, is the worst. Actually end moment में free रहो. Like study regularly, जो टीचर पढ़ाई उसको तभी पढ़ो, तभी याद कर लो. तो धीरे धीरे याद करोगे तो अच्छे से याद होगा ना. So isn't that tortoise and the
रैबिट वाले में है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो इट्स लाइक दैट ओनली. इफ़ अगर आप टाइम बाय टाइम धीरे धीरे पढ़ोगे. आई नो मेरे लिए ये खुद बहुत हार्ड हो रहा है पढ़ना ऐसा, बिकॉज आई एम वेरी यूज टू एंड मोमेंट पे सब कुछ पढ़ना, और सब हर दिन पढ़ना मेरे लिए आई एम नॉट यूज टू दैट. तो हाँ, वो मेरे लिए थोड़ा बहुत ऑनेस्टली बताऊँ अनोइंग होता है मेरे लिए अगर मैं डेली पढूँ तो, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट. आई एम बीइंग ऑनेस्ट हेयर, सो प्लीज़ डोंट जज मी. सो या, तो आई प्रेफर यू डोंट डू दैट. ये तो मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है और साथ में बहुत गंदा होता है लाइक द होल थिंग. सो आई विल लाइक सजेस्ट यू लाइक ये सब जो हम लोग को दैट फर्स्ट लाइक फोकस ऑन एन सी आर टी. सेकेंड, प्रैक्टिस 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 एवरी टाइम. मतलब अगर कोई पुराना चैप्टर है उसको भी प्रैक्टिस करते रहो, सब पे ध्यान रखते रहो. नहीं तो ये मेरे साथ बहुत हुआ है कि मैं चैप्टर्स पढ़ रही हूँ, समझ आ रहा है, ठीक है, उसका बढ़ती जा रही हूँ और पीछे के चैप्टर्स मैं भूलती जा रही हूँ. इट्स लाइक ऑल द बिहाइंड ओल्ड चैप्टर्स आर लाइक स्वाइपिंग अवे फ्रॉम माई ब्रेन. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप चैप्टर्स के साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो एवरीथिंग विल स्वाइप ऑफ योर ब्रेन. और साथ में कि अगर आप रेगुलरली पढ़ते रहोगे तो एग्ज़ाम के समय ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा. और एक चीज़ है कि आप एग्ज़ाम के साथ थोड़ा चिल रहोगे, यू विल बी अ बिट चिल. और अगर आप चिल रहोगे तो कि आपका एग्ज़ाम ज़्यादा बेटर जा सकता है. इट कैन गो अ लॉट मच बेटर इफ़ यू विल बी चिल. बिकॉज मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं हु आर लाइक टॉपर टाइप ऑफ किड्स, एंड दे आर लाइक क्वाइट चिल बिफोर एग्ज़ाम. सो उनका एग्ज़ाम समहाउ अच्छा जाता है इवन आफ्टर वी लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं. बट या, सो इट्स बेटर कि यू काइंड ऑफ हैव फन एंड लाइक चिल आउट इन द ब्रेक्स. और केवल रिविजन करो उस ब्रेक्स में, पढ़ो नहीं. नॉट देयर अ डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग एंड रिविजन. आई एम सेइंग दैट ब्रेक्स के समय जो हमारे एग्ज़ाम के ब्रेक्स होते हैं उस समय आप स्टडी नहीं बट रिविजन करो, ठीक है. प्रैक्टिस रिविजन करो, नॉट स्टडी और लर्न एनीथिंग न्यू. आपने जो तब से पढ़ा आप उसी को रिवाइज और प्रैक्टिस करो, बट डोंट try doing something new and actually chill and like have fun kind of. तो अगर देखो, आई नो इट साउंड लाइक अ रियली बैड एडवाइस इफ़ यू लाइक हेयर इट फॉर वंस. ये सेम एडवाइस मेरे पापा ने मेरे को दी थी और मेरे को लाइक बहुत लाइक आई वॉज लाइक हाँ लाइक व्हाट, ये कौन बोलता है टू चिल आउट एंड हैव फन बिफोर एग्जाम्स. बट आई एम टेलिंग यू इट्स अ गुड मेथड, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस से एंजाइटी पीक ऑफ नहीं करती है. आप मेंटली स्टेबल रहते हो. तो इफ़ यू आर मेंटली स्टेबल फॉर योर एग्ज़ाम विल गो लाइक बटर स्मूथ. सो दिस वॉज ऑल द काइंड ऑफ वन ऑफ द few and kind of more important mistakes I made academically. Like, yeah, I made lost like many mistakes, but yeah, these were like some mistake I made a lot last year. So these are the mistakes I am working on right now. Currently I am like studying regularly. I'm studying from NCERT mainly because somebody who is like I am not like good at studies, so my main focus right now is NCERT and I'm only studying from NCERT right now. So that's all for today's video. I hope you learned something from my mistakes, and I really hope that you don't repeat those mistakes and work accordingly. Cause yeah, this whole video is kind of for every other student out there who is trying to study, and no matter grade, like any student who is out there studying, is like from everybody that please practice regularly, don't panic at the last moment, and like focus on your core book only. Like for me as a CBSE student, mine is NCERT. So first focus on your core book only, then only jump to other authors. Second, practice, and third, please don't panic at the during your exams. It will just create a unnecessary force and like pressure on your brain. It's not good, not for exam, not for you, because your health comes first before anything.
So stay healthy, stay happy, send me good lucks, and I'll send you my I will send you my blessings to you, and please send your blessings to me. If there are any more tricks or maybe some more information that you think I might have गलत बताई होगी मैंने, या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यू वांट मी टू कवर अप, मे बी रिगार्डिंग एनी चैप्टर्स के रिगार्डिंग कोई टिप्स, या मे बी कोई AI से रिलेटेड कोई टॉपिक के ऊपर, if you want anything please comment down below. I would love to cover up new information, and it would be good for me and you too, so I would love to share those information to everybody here. So that's all for today's video. See you next time in another video or another short. Till then, bye bye.